नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर नवीन सत्र में रिजल्ट एंड प्रमोशन मॉड्यूल लाइव किया जा चुका है। उक्त मॉड्यूल पर आपको कार्य कैसे करना है, कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको देने वाला हूं। जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण पर प्रारंभ किए गए नवीन मॉड्यूल रिजल्ट एंड प्रमोशन पर कार्य करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण के रिजल्ट एंड प्रमोशन मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। अब आपको यहाँ एक टैब दी हुई है विद्यार्थी नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्य ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिजल्ट और प्रमोशन नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगला पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ लास्ट सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से लास्ट सेशन का चयन आप कर लीजिएगा। अब आप किस क्लास का रिजल्ट एंड प्रमोशन टैब पर कार्य करना चाहते हैं, वो क्लास आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से उचित क्लास का चयन आप कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो आप यहाँ से उचित सेक्शन का चयन कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गो का, तो आपको गो पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हैं, इन नोट को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको पहला नोट यहाँ बताया हुआ है, ऐसे बालक बालिका जो लंबे समय से विद्यालय में अनुपस्थित चल रहे हैं, शाला दर्पण पोर्टल पर अगली कक्षा में प्रमोट करने से पूर्व इनका उचित मॉड्यूल के माध्यम से नाम पृथक करने की कार्यवाही करें। जो विद्यार्थी लंबे समय से विद्यालय में अनुपस्थित चल रहे हैं उनके आपको नाम पृथक कर देने हैं। दूसरा नोट आपको यहाँ बताया हुआ है, इस मॉड्यूल के द्वारा आप 30 सितंबर तक विद्यार्थी को प्रमोट कर सकते हैं। मतलब जो शाला दर्पण पर रिजल्ट एंड प्रमोशन मॉड्यूल जो प्रारंभ किया गया है, उस पर आपको 30 सितंबर तक एनी हाउ कंडीशन में अपनी कार्यवाही पूर्ण कर लेनी है। अब आप यहाँ नीचे देखेंगे, आपने जो कक्षा यहाँ चयन की है उस कक्षा के विद्यार्थी के नाम आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। फाइनल ग्रेड आपको यहाँ डिस्प्ले नहीं की जाएगी। एग्जाम रिजल्ट शाला दर्पण पर ऑटोमेटिक सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है, इसलिए आप यहाँ प्रमोटेड लिखा आपको मिलेगा, तो आपको इसको चेक कर लेना है। यदि आप किसी विद्यार्थी को डी प्रमोट करना चाहते हैं या रिपीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको पहले नंबर पर ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रमोट, दूसरे नंबर पर आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रिपीट रिक्वेस्ट का, और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एब्सेंट का। तो जो भी आपके विद्यार्थी के लिए लागू रहे वो ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और आपको यहाँ जो प्रमोशन विद्यार्थी का है वो किया गया है, तो यहाँ राइट का निशान मिल रहा है। यदि आप विद्यार्थी का प्रमोशन कैंसिल करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्रॉस का निशान दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह का मैसेज लेकर आपके सामने आ जाएगी, सक्सेस स्टूडेंट प्रमोशन हैज बीन कैंसिल सक्सेसफुली। मतलब जिस विद्यार्थी को आपने सेलेक्ट किया था उसका प्रमोशन कैंसिल कर दिया गया है। अब आप यहाँ नीचे देख पाएंगे कि आपको यहाँ सेव का ऑप्शन दिखाई देने लगा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उन्हीं विद्यार्थियों का प्रमोशन कैंसिल करेंगे जो विद्यार्थी प्रमोट नहीं हुए हैं। और यदि कोई किसी विद्यार्थी के अभिभावक आपसे रिपीट रिक्वेस्ट डलवाते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रिपीट का, आप यहाँ रिपीट का ऑप्शन चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक कर सकते हैं। विद्यार्थी वापस जो पुरानी कक्षा उसकी है उसमें चला जाएगा। और यदि विद्यार्थी आपका सही प्रमोट हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से विद्यार्थी की आपको एक बार ग्रेड अवश्य चेक कर लेनी है। जो भी ग्रेड विद्यार्थी की आई है वो ग्रेड आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको प्रमोट ही रखना है और फिर आपको यहाँ सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह का मैसेज आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा, कृपया क्रमोन्नत करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई है। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपके द्वारा कोई गलती तो नहीं की गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि विद्यार्थी के सभी डेटा आपने सही भरे हैं तो इसी कंडीशन में आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का मैसेज फिर से शो किया जाएगा, सक्सेस स्टूडेंट हैज बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली। तो आपको इस तरह से कक्षा 1, 2, 3, 4, 6, 7 का कार्य शाला दर्पण पर जो रिजल्ट एंड प्रमोशन मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है उस पर कार्य करना है।
अब बारी आती है बोर्ड कक्षाओं की कि बोर्ड कक्षाओं में आपको कार्य कैसे करना है। तो उसके लिए आपको मैं प्रक्रिया बता देता हूँ। मान लो मैं यहाँ कक्षा 5 सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। सेशन आपको यहाँ 2023-24 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ से क्लास का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन का चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ सेक्शन का चयन कर लीजिएगा। देन यहाँ आपको गो का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। जो भी कक्षा आप चयन करेंगे उसके विद्यार्थियों के नेम आपको यहाँ डिस्प्ले किए जाएंगे। तो बोर्ड कक्षाओं में साथियों आपको ध्यान रखना है, सभी बोर्ड कक्षाओं के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। तो आपको विद्यार्थी का रिजल्ट ध्यान रखना है। आप जो यहाँ कार्य करेंगे उसके लिए आपको यहाँ ग्रेड सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ देखना है, जैसे मैं एक विद्यार्थी का आपको प्रमोशन करके बताता हूँ, उसी प्रकार आपको बोर्ड कक्षाओं के लिए कार्य प्रणाली या जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ उस प्रक्रिया को फॉलो करना है। जैसे मैंने इस विद्यार्थी के सम्मुख जो फाइनल ग्रेड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जो एरो दिया हुआ है उस पर क्लिक किया है। फाइनल ग्रेड विद्यार्थी के मेरे ए आई है, तो मैंने यहाँ ए सेलेक्ट कर लिया। इस प्रकार आपके विद्यार्थी के जो भी ग्रेड आई है वो आप ग्रेड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विद्यार्थी प्रमोट हुए हैं या आप विद्यार्थी को रिपीट करना चाहते हैं या विद्यार्थी एब्सेंट था, वो डिपेंड करेगा आपके विद्यार्थी के ऊपर। फिलहाल मेरा एक जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठा था और उसके ए ग्रेड आई है, तो मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ प्रमोट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, कृपया क्रमोन्नत करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियां आपने सही भरी है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेड का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जो बोर्ड कक्षाओं में विद्यार्थी के क्या ग्रेड आई है वही ग्रेड आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद विद्यार्थी प्रमोट हुआ है या एब्सेंट रहा है या जो भी विद्यार्थी के साथ जो परिस्थिति रही है वो उस हिसाब से आपको यहाँ रिजल्ट विद्यार्थी का ऑनलाइन करना है। फिर आपको यहाँ ओके का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज फिर से डिस्प्ले किया जाएगा, सक्सेस स्टूडेंट हैज बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली। अब आपको जो यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर पेज को आपको स्क्रॉल अप करना है। आप यहाँ देख पाएंगे कि जिस विद्यार्थी को मैंने प्रमोट किया है उसके सम्मुख यहाँ राइट का निशान हो गया है और यहाँ जो प्रमोटेड क्लास मेरा विद्यालय 1 से 5 का विद्यालय है, तो मुझे यहाँ हाईएस्ट क्लास लिखा मिल रहा है। इस तरह से आपके विद्यार्थी जिस भी कक्षा में प्रमोट होंगे वो कक्षा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यदि आपसे भूलवश कोई विद्यार्थी गलत प्रमोट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्रॉस का निशान देखने को मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करके विद्यार्थी को डी प्रमोट भी कर सकते हैं। तो इस तरह साथियों आपको शाला दर्पण पर जो रिजल्ट एंड प्रमोशन मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है उस पर कार्य करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।